वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो फर्दर आफ्टर दिवाली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फिजिकल स्टेट का। उसको जितने भी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे दे आर जनरली कलरलेस इन नेचर। हाउएवर जो कार्बोक्सिलिक एसिड C1 से C9 कार्बन्स बियर करेंगे, यानी कि मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड लाइक दैट, दे आर लिक्विड इन नेचर हैविंग सम पंजेंट स्मेल। इसको याद करने के लिए आप विनेगर को याद कर लीजिए जो कि एसिडिक एसिड जिससे निकाला गया, यानी कि सिरका, और सिरके की एक अजीब सी पंजेंट सी स्मेल होती है और वो लिक्विड होता है। बट वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके अंदर 9 से ज्यादा कार्बन एटम होंगे दे आर सॉलिड, वैक्सी एंड ऑर्डरलेस इन नेचर, यानी कि वो थोड़े से सॉलिड होंगे, वैक्सी नेचर के होंगे और वो ऑर्डरलेस होंगे, यानी कि उनमें किसी तरह की स्मेल नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर। व्हाई सर? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीजेस, यानी कि जैसे जैसे हायर मेंबर जाएंगे वैसे वैसे उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। रीजन? बिकॉज ऑफ द बल्की एल्काइल ग्रुप। बल्की एल्काइल ग्रुप होने की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। यू कैन सी कि यहाँ पे वाटर और एक कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई है। ऐसे ही ये वाटर इधर कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा होगा, फर्दर आगे वाटर और कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जिसकी वजह से वहां पे सॉल्युबिलिटी होगी। Then boiling point, very important. Carboxylic acid have higher boiling point as compared to the comparable molecular mass of alcohols, aldehyde and ketone. Why? Again because of intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का boiling point high होगा and even on boiling when they are in vapor phase they are available in the dimer state. वो dimer phase में पाए जाएंगे, यानी कि अगर मैं यहीं पे फोटो दिखाऊं तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है पुत्र वो ऐसे R C डबल बॉन्ड OH, तो उनके बीच में होगा पुत्र इस तरीके से डाइमर। तो इवन इन द वेपर स्टेट ये क्वेश्चन आया भी गया है। इवन इन द वेपर फेज बिकॉज ऑफ द डाइमराइजेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड they have more boiling point as compared to the aldehydes, ketones and other compounds. तो नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट करेंगे पुत्र। तो फर्स्ट 10 होमोलोगस मेंबर जो है उनके अंदर ऑल्टरनेटिव इफेक्ट पाया जाता है। ऑल्टरनेटिव इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? सपोज कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया, वो अपने ऊपर वाले और नीचे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर किया जाएगा। अगर आपका गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड और नंबर ऑफ कार्बन एटम बियर करता है तब वो प्रॉपरली फिट नहीं होगा लैटिस के अंदर, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। ऑन द अदर हैंड द कार्बोक्सिलिक एसिड in which one side is methyl group, other side is both COH group and having even number of carbon atom। देखो कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हैं तो इवन नंबर है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले का। और इसका अगर 6 से कंपेयर करोगे तो 6 का ज्यादा हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू पेंटानोइक एसिड। ठीक है। रीजन? इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में होंगे दैट हैज बेटर स्ट्रक्चर टू फिट इन द क्रिस्टल लैटिस। अब लैटिस अगर बेटर होगा तो डेफिनेटली उसको तोड़ना या उसको मेल्ट करना उतना मुश्किल होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। और एक बात की अगर आप बात करेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर हायर देन दैट ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। रीजन? बिकॉज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सिर्फ आपने रीजन दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ रेजोनेंस भी होगा विद बेंजीन रिंग। रेजोनेंस इसमें भी होता है, ठीक है, बट इट इज मोर स्टेबल। व्हाई? बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है, विच हैज मोर रेजोनेंस। हेंस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज हायर देन दैट ऑफ द एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स।